हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। ये जो कंट्रोवर्सी है वो कहाँ से शुरू हुई थी और आज जिस अंजाम तक जा रही है वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। किसी को लगा नहीं था कि ये जहाँ से शुरू हुई थी सबको एक नॉर्मल सी बात लग रही थी कि हाँ चलो, सचिन और नेहा का रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि सगाई में आने से मना कर दिया। वहां से शुरू होकर कैसे कैसे इसमें उतार चढ़ाव आए हैं, ऐसी ऐसी बातें पता चली है जिनको सुन के सभी रिश्तों से भरोसा उठ गया है। पहले भाई बहन के रिश्ते पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद अब एक नई चीज सामने आ रही है कि जो बंदा इतना सीधा सिंपल दिख रहा था कि एक बेचारी लड़की से शादी कर रहा है, वो भी कुंवारा होकर एक बच्ची को अपना रहा है, उसके बारे में भी इतनी बुरी बात पता चल रही है जिस पर विश्वास करने को ही नहीं बन रहा है कि कैसे विश्वास करें उस बात पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि जब सबको लगा कि सचिन और मनीषा और नेहा के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो एकदम शांति की तरफ जा रही है। पहले एक पक्ष ने अपनी तरफ से सॉरी बोल दिया, सचिन ने, कि हाँ मैंने गलती की है, मैं सॉरी मांगता हूँ। सबको इंतजार था दूसरे पक्ष की बात सुनने का, तो नेहा का भी पक्ष आया, लेट आया लेकिन उसका भी पक्ष आया। उसने भी कहा कि मैं जीरो से शुरू करने चाहती हूँ अपनी जिंदगी। सबको लगा चलो सारी बातें यहीं ख़त्म होती हैं, सचिन भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, पूजा पाठ हो रही है, घर में सारे क्रिएटर्स आए हैं, तो सबको लगा कि बस हो गया, अब सब अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके बाद अचानक से पहले तो सृष्टि जी का वीडियो आया कि उनको लीगल नोटिस गया है। उसके बाद फिर सब लोग ने यहाँ पर बरस पड़े कि शायद उसी ने भेजा होगा। फिर उसकी एक कम्युनिटी आती है, मैंने कोई भी लीगल नोटिस नहीं भेजा। फिर रिप्लाई में सृष्टि जी की आती है कि नहीं, मुझे फ़ोन आया था कि नेहा की तरफ से ही लीगल नोटिस आया है। लेकिन दोनों का इस बारे में क्लैरिफिकेशन आ गया है कि हाँ, हम दोनों की एक दूसरे से कॉल पर बात हो गई है और दोनों को ही गलतफहमी हो गई थी। ये मैटर शांत हुआ तो दूसरी तरफ से एक सुमित महल का मैटर उठकर सामने आया। उसमें जो एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जो भी रिएक्शन चैनल वालों के पास डीएम कर रहे हैं, सब्सक्राइबर ही कर रहे हैं, उनके पास ये ऑडियो क्लिप आई कहाँ से। पहला सवाल तो ये था। दूसरा सवाल ये था कि इस ऑडियो क्लिप में ऐसा क्या था जिसकर जिसको सुनकर जो भी रिएक्शन चैनल वाला है उस वो अपना पक्ष बदल रहा है। जैसे कोई नेहा की तरफ था तो वो जो सचिन की तरफ था वो नेहा की तरफ हो गया है, जो सुमित महल की तरफ था वो भी पक्ष नेहा की तरफ चला गया है। तो इस के रिगार्डिंग 2-3 वीडियोस देखी, उसमें सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग-अलग थे। एक देखी मैंने दीवा मंत्रा की वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस लहज़े में बात हुई है वो इतना गंदा था कि बोलने में भी शर्म आ रही है कि कैसे कहाँ तक प्लानिंग चल रही थी कि एक विधवा औरत को शादी के बाद किस तरीके से यूज़ किया जाएगा और उसकी बच्ची की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी जाएगी। इसमें वो बताते बताते रोने भी लगी हैं कि अच्छा है भगवान ने उनकी सुन ली कि उनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि ये लोग जो सुमित और सचिन हैं वो प्लानिंग कहाँ की करके बैठे थे। ऐसे शौक, विदेशों वाले शौक, विलायती वाले शौक रखते हैं ये दोनों। इस ऑडियो में उन्होंने कहा कि 32-33 सेकंड की वीडियो थी जिसमें 3 लोग थे, एक लेडीज़ थी, एक कोई दीदी थी, एक सुमित महल थे और एक थे सचिन जी, जिनकी आपस में बातें चल रही थी थ्रीसम को लेकर। दूसरी जो रिएक्शन चैनल मैंने देखा वो था अर्थ मॉम देहरादून का। उन्होंने बिल्कुल उल्टा इसके अपोजिट बोला है। अपोजिट तो नहीं, बातें तो सेम थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो उन्होंने ऑडियो क्लिप सुनी उसमें भी 3 लोग थे। एक थी कोई दीदी, एक थे सचिन जी, सचिन और वो दीदी तो कॉमन दोनों ने बताई, लेकिन तीसरा उन्होंने कहा था कि सुमित महल थे, लेकिन अर्थ मॉम देहरादून ने कहा कि नेहा तिवारी के भाई थे।
अभय तिवारी। तो उसमें सचिन अभय तिवारी को बोल रहा है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम्हारी बहन के साथ क्या-क्या करने की प्लानिंग हो गई थी। लेकिन इसमें अर्थ मोम देहरादून ने बताया है कि अ, उसमें सुमित महल की तरफ की कोई आवाज़ थी ही नहीं। जब हम किसी की आवाज़ सुनेंगे ही नहीं तो हम कैसे यकीन कर लें कि सुमित महल ने ऐसे प्लानिंग की है। और यहीं दीवा मंत्रा बोल रही है कि सुमित महल भी थे। तो किसकी बात पर यकीन किया जाए, किसकी बात पर नहीं यकीन किया जाए। जहाँ हमको लग रहा था कि कंट्रोवर्सी थमेगी, ये अलग ही पूरा चक्र घूमता जा रहा है। हो सकता है सचिन खुद तो फँसा ही, अब उसको सुमित महल को भी फँसाना था, तो वो बार-बार हर लाइव में सुमित महल को थैंक यू बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं वो सुमित महल को गालियाँ दे पड़ रही हैं अब। क्यों पड़ रही हैं? वो ऑडियो को सुनकर, लेकिन अर्थमोम देहरादून सुमित को सपोर्ट कर रही है, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये पहिया कहाँ घूम कर जाएगा। तो आप लोगों की क्या राय है इस मैटर को लेकर? हमें ज़रूर संपर्क करिए।